वर्ष के समाप्ति पर है। तो इस पूरे वर्ष में ज़िला प्रशासन के द्वारा जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरे टीम ने मेहनत किया है। स्पेशली इसमें हम लोग जो गढ़वा की बात होती है तो बूढ़ा पहाड़ में जब 12 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों की टीम वहाँ पे गई और उसके बाद न सिर्फ हम लोगों ने वहाँ पे डोर टू डोर सर्वे करके एक एक परिवार के सदस्यों को चिन्हित करके एक एक परिवार को 10-10, 12-12 योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ पे कार्य शुरू किया गया है। रोड के एस्टिमेट बना के भेजे हैं। बिजली विभाग से सोलर लाइट लगाने के लिए हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके प्रस्ताव चले गए जिस पे कार्य शुरू होने की संभावना हो। कलवर्ट हो या फिर वहाँ का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम लोग मॉडल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डेवलप कर रहे हैं जिसका कार्य अंतिम चरण में है। तो कुल मिला के वहाँ नेटवर्क के लिए भी हम लोगों ने 12 जगह को चिन्हित किया है। बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए हम लोगों ने FRA के तहत स्वीकृति देते हुए अगले 15 दिन में हम लोग वहाँ पे कार्य शुरू करेंगे। तो बूढ़ा पहाड़ में भी प्रशासन ने प्रयास किया है कि वहाँ नक्सल मुक्त होने के बाद वहाँ पे सारी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सरकार के निर्देश पर पहुँचाने में जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्य किया है। ज़िले में मुसहर परिवारों के बारे में भी जब हम लोगों को ये बात संज्ञान में आई थी कि 3-3 पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पे रहती है, बावजूद इसके वो आधार कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं, पेंशन, राशन, स्कूल, हेल्थ की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आवास हो, ज़मीन हो, किसी योजनाओं से वो आच्छादित नहीं है। तो इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप हर घर का सर्वे कराइए और इन लोगों को योजनाओं से जोड़िए। तो हमारे यहाँ ज़िले में जितने मुसहर बस्तियाँ हैं वहाँ पे लगभग हर बस्ती पे हमारे BDOs पहुँचे हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है डोर टू डोर और अब तक हम लोगों ने लगभग 1141 लोगों को चिन्हित किया है मुसहर परिवार के और उसमें से सैकड़ों लोगों को, चाहे हम लोगों ने आधार हो, बच्चों का 125 से ज़्यादा बच्चों का हम लोगों ने स्कूल में नामांकन करवाया है और उनको आवास, पशु शेड भी स्वीकृत करा के पशुपालन योजना विभाग की भी योजनाओं से जोड़ा है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगले 2 महीने में इन सारे लोगों को जिस योजना की अर्हता वो रखते हैं उसको हम लोग सैचुरेशन मोड पे उनको कवर करेंगे। सर्वजन पेंशन योजना जो सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है उसमें भी इस साल लगभग 34,000 लोगों को हम लोगों ने इस योजना से जोड़ा है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो जनरली वंचित थे, जैसे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के लोग हो, प्लस PVTG परिवारों का हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे कराया। 1046 आदिम जनजाति के लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। हीमोफीलिया, सिकल सेल, बौनापन, कुष्ठ जैसे रोगों से जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए हम लोगों ने विशेष दिव्यांगता शिविर का आयोजन करके उसमें लगभग 450 लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट इशू कराए और 329 लोगों को हम लोगों ने पेंशन भी स्वीकृत किया। प्लस मुसहर परिवारों को हम लोग पेंशन स्वीकृत करा रहे हैं। HIV से पीड़ित जो लोग हैं उनको पलामू में उनके ट्रीटमेंट सेंटर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने 117 लोगों को उससे जोड़ा। तो कुल मिलाकर जो रूटीन वे में जो वंचित रह जाते हैं इन योजनाओं से उनको हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर से उनके घर तक जाके, उनको किसी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि प्रशासन ने उनके घर पे जाके सर्वे करा के उनको आच्छादित करने का काम किया है। एक सुखाड़ को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों को यहाँ रोजगार मिले, तो मनरेगा योजना जो है इसमें भी प्रशासन का इस वर्ष प्रयास रहा है कि जो चालू योजना है उसको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग पूर्ण कराएं और जो लेबर इंटेंसिव जो स्कीम्स है उस स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके हम लोगों ने इसको कंप्लीट कराने का कार्य किया है। 41,000 से ज़्यादा योजनाएं इस साल कंप्लीट हुई है और 32,178 आवास इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना से ज़िले ने पूर्ण करा है, जो राज्य में दूसरे नंबर पे है। तो ज़िले के उप विकास आयुक्त और उनकी पूरी टीम ने ये जो मेहनत किया इसी का ये नतीजा है। सुखाड़ में भी हम लोगों के यहाँ 2,10,000 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें कल प्रथम चरण में 58,000 लोगों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से राशि ट्रांसफ़र हुई। शेष का हम लोग युद्ध स्तर पर वेरिफिकेशन करा के जनवरी एंड से पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि सबके खाते में उनकी राशि चली जाए। और CMEGP में भी जो पिछले साल, चाहे CMEGP हो, प्री मैट्रिक हो या अन्य योजना हो, हम लोगों ने पिछले साल चाहे SC/ST एक्ट में जो लोगों को राशि मिलती है वो हो, तो इन सारी योजनाओं में पिछले साल की जो उपलब्धि थी पूरे वित्तीय वर्ष से उससे ज़्यादा उपलब्धि हम लोगों ने अभी दिसंबर एंड तक इस साल में की है। और हम लोगों का और भी प्रयास रहेगा कि 100% अर्हता वाले लोगों को हम लोग मार्च एंड तक जोड़ें।
दूसरा, हम लोगों ने प्रशासन ने यह भी प्रयास किया है कि ना सिर्फ योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, बल्कि ऐसी योजनाओं जिसमें लगातार अनियमितता की शिकायतें मिलती हैं उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की है। जैसे अगर पीडीएस की बात करें तो पिछले साल 1 एफआईआर हुआ था, इस बार हम लोगों ने 32 एफआईआर किए हैं। हम लोगों ने 34 दुकान निलंबित किए और उसमें 10 के हम लोगों ने लाइसेंस भी रद्द किए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है लगभग 1,56,000 किलो जो अवैध कालाबाजारी के लिए जा रहा था, ऐसे गेहूँ हम लोगों ने पकड़ा है या चावल हो, और उन पे प्राथमिकियाँ दर्ज कराई है। मनरेगा में भी हम लोगों ने 47 योजनाओं में प्राथमिकी दर्ज की है। उसमें इन्वॉल्व जो भी सरकारी कर्मी थे, जनप्रतिनिधि थे, वेंडर्स थे, सब पे एफआईआर की है और उसमें सम्मिलित वेंडर्स को हम लोगों ने ब्लैक लिस्टेड भी किया है। हेल्थ विभाग में जो अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित होते थे, 18 को हम लोगों ने सील किया है और 8 पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है, लोगों को जेल भेजा है, और जिसका नतीजा रहा है कि हम लोगों ने उसमें काफ़ी सारी शिकायतें कम हो गई है और सरकारी व्यवस्था में लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। माइनिंग में भी पिछले साल जितने एफआईआर हुए थे पूरे वर्ष में, उससे ज़्यादा एफआईआर हम लोगों ने अभी तक किए हैं, और आगे भी हम लोग बिल्कुल ये सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर सूचना मिलती है इलीगल माइनिंग की तो उसको हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व जो भी व्हीकल्स आते हैं उसमें राजसात की कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के ये हम लोग बहुत स्पष्ट है कि किसी भी योजना में किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलती है तो उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। थैंक यू सर।